हेलो हेलो। वेलकम बैक। एक बार फिर से हम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्स्ट्राडोज केबल ब्रिज यानी बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज के प्रोजेक्ट साइट पर हैं। आपको बताएं कि यास तूफान और अचानक आए तेज़ बारिश और गंगा में बढ़ते जलस्तर के बीच बिहार में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उस पर निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन उससे एक बड़ा नुकसान यहाँ निर्माण में लगे कंपनियों को झेलना पड़ा है। आपको बताएं कि जिस साइट पर हम खड़े हैं यहाँ पर देखिए, इस तरफ में ये रास्ते बनाए जा रहे हैं। इस रास्तों पर कई बार हम चल करके आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। आगे एक कंटेनर है, उस कंटेनर में भी हमने इंटरव्यू किया यहाँ के प्रोजेक्ट में लगे एक इंजीनियर से। कई बार हम इस रास्ते से चलकर वहाँ तक पहुँचे और वहाँ तक की तस्वीरें आपके लिए रिकॉर्ड किया है, लेकिन आज जो है तस्वीर बिल्कुल अलग है। सामने जो कंटेनर है वो लगभग डूब चुका था पानी में, लेकिन जब जलस्तर घटा है तो वो ऊपर दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ जो रास्ते थे वो पूरी तरह से डैमेज हो गया, जिसका पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है ताकि फिर से 10-15 दिन का जो समय अभी बचेगा वाटर लेवल को फिर से बढ़ने में इस बीच काम को किया जा सके। लेकिन नुकसान की जो बात है वो बहुत लंबी है। आज के अखबार में खबर है कि लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज को नुकसान हुआ है। वहीं एक अलग से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। बिहार में गंगा पर 2 जगह पर 6 लेन गंगा ब्रिज बन रहा है। एक यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ, और एक और यहाँ से पूरब दिशा में इधर मोकामा में ओंटा घाट सिमरिया के बीच 6 लेन गंगा ब्रिज बन रहा है, जो एशियाज वाइडेस्ट ब्रिज है। उस पर भी एक बड़ी दुर्घटना हुई, या कहिए तो एक बड़ा हादसा हुआ कि वहाँ क्रेन जो है पूरी गंगा में समा गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं। देखिए किस तरह से ये इतनी लंबी क्रेन गंगा में जल समाधि ले लिया। समझिए कि किस तरह का एक प्रोजेक्ट पर नुकसान होता है और किस तरह के चैलेंजेस होते हैं इस काम को करने के लिए। लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट वर्क बहुत धीरे चल रहा है और बहुत आसान होता होगा काम करने में। आपको बताएं कि यहाँ से उधर 63 नंबर का जो पिलर है वहाँ पर पूरा सरिया बंधा जा चुका है। उसको सिर्फ 2 दिन का वक्त मिलता तो कंक्रीटिंग हो जाता उसके ऊपर। पूरा सरिया बांधने के बाद उसमें पूरा जलस्तर आ गया, पूरा वो डूब गया सरिया। अब समझिए कि उसमें जो पानी के अंदर जो चीज़ें आता उस छड़ में फंसा होगा तो उसको साफ़ करना कितना मुश्किल होगा। फिर उसको साफ़ करने के बाद दोबारा उस पर कंक्रीटिंग होगा। तो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं।
गंगा में या किसी नदी में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को करने में। आपको बताएं, ओंटा घाट और सिमरिया ब्रिज की ही बात कर लें तो जिस पिलर पर यह हादसा हुआ, जिस पिलर के सामने 13 नंबर पिलर है, जिसके सामने ये क्रेन डूबा है, वो गंगा के धारा के बीचों बीच आता है। आप सामान्य दिनों में जब जाएंगे, जब गंगा में जलस्तर बिल्कुल नीचे रहता है, उस समय में वहाँ लगभग 50 फीट के आसपास पानी रहता है। वहाँ उस समय में तीव्र वेग होता है, और जब अचानक गंगा में रफ्तार बढ़ जाए तो वैसे में वहाँ क्या होगा। बताया जा रहा है कि जो सूत्रों से हमें पता चला कि वहाँ 3 क्रेन खड़े थे, जिसमें से 2 को हटा लिया गया, लेकिन अचानक हवा का जो रफ्तार तेज हुआ, उसमें तीसरा क्रेन को हटाते हटाते उस पर यह हादसा हो गया। समझिए, उसमें अगर कोई आदमी होता तो क्या होता। बहुत तरह की बातें चलता है दिमाग में देख करके। तो इतना चैलेंजेस होता है एक प्रोजेक्ट को करने में गंगा नदी के भीतर या किसी भी नदी के भीतर में, और जब इस तरह की त्रासदी होती है तो कंपनी को एक बड़ा नुकसान भी होता है। उसको झेलते हुए इस प्रोजेक्ट को किया जाता है। अभी जहाँ हम खड़े हैं, ये बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज है। इतने बाधाओं के बीच भी देखिए, अभी यहाँ मैन फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर काम करने वाले लोग लगे हुए। अभी 3 क्रेन यहाँ काम कर रहा था, जेसीबी मशीन लगी हुई थी, रास्ते बनाए जा रहे थे। लगातार यहाँ पर काम होते हुए दिखाई देगा। जबकि कोरोना संकट के बीच आपने कई अखबारों में खबरें पढ़ा होगा कि हर जगह काम करने वाले मजदूर इस त्रासदी के बीच काम छोड़ करके घर वापस चले गए, या फिर काम अभी बंद कर दिया, प्रोजेक्ट पर आना बंद कर दिया। ऐसे में कहीं 10%, कहीं 15%, तो कहीं 20% ही लोग हैं जिससे प्रोजेक्ट वर्क को किया जा रहा है। लेकिन काम रुका नहीं है कहीं भी। किसी भी प्रोजेक्ट पर आप जाएंगे तो काम वहाँ होता हुआ दिखाई देगा। हमने आपको दिखाया भी कि किस तरह से गांधी सेतु का काम हो रहा है लगातार। गांधी सेतु के बगल में जो एक और गंगा ब्रिज बन रहा है, गांधी सेतु के समानांतर, उस पर भी काम हो रहा है, जिसको एसपी सिंगला कर रही है। यहाँ जो देबू और एल&टी काम कर रही है 6 लेन गंगा ब्रिज का, यहाँ पर भी काम रुका नहीं है, लगातार काम चल रहा है। जबकि जल संकट के बीच यहाँ पूरा पानी, बता रहे हैं लोग कि ये डूब गया था, ये रास्ता पूरा तरह से जलमग्न था। फिर भी जैसे ही पानी हटा, इस नए चैलेंज को इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है और यहाँ रास्ता बनाया जा रहा है। इंजीनियर से भी बात हुई है यहाँ पर, जो है वो बोल रहे हैं कि 3 दिनों में रास्ता पूरी तरह से बन जाएगा। फिर हम आपको बुलाएंगे, तब एक डिटेल वीडियो आप बनाइएगा और उसमें देख पाएंगे लोग कि कितना चैलेंज होता है यहाँ काम करना। अगर मौका मिला तो वो तस्वीरें भी आपके सामने आएगा और हम लेकर के आएंगे और आपको दिखाएंगे भी। अभी फ़िलहाल जो हमें दिख रहा है, जो तमाम चैलेंजेस के बीच यहाँ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट अपने तय समय से पूरा हो और आम लोगों को ये 6 लेन गंगा ब्रिज मिल जाए, ताकि उत्तर से दक्षिण बिहार या दक्षिण से उत्तर बिहार जाना आना लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाए। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चाहें तो YouTube पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। यहाँ के अलावा हम आपको Instagram पर भी मिलेंगे, आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।